नमस्कार दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जो कि है रिशम क्लासेस। दोस्तों, आपको बता दूं आज के इस वीडियो में आपको एक बहुत ही शॉकिंग खबर, एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर आपको सुनने को मिलेगी। अब इग्नू में आपका जो है एडमिट कार्ड नहीं आएगा। जी हाँ, आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा और बहुत सारे सवाल, यानी कि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले वीडियो शुरू हो, सबसे पहले आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि आपको यहाँ पे जो होने वाला है इग्नू में वो पहले ही पता चल जाता है। और बस यहाँ तक ही नहीं, आपको हमारे प्लेलिस्ट में बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। हमारे वीडियोस काफ़ी हैं, हमने एक टॉपिक नहीं सारे टॉपिक्स पे आपकी मदद की है। चाहे वो आपका असाइनमेंट हो, देखिए आपका असाइनमेंट क्लियर है, और उसी के साथ आपके हिस्ट्री, आपके एमएसओ सोशियोलॉजी से लेकर आपके सारे सब्जेक्ट्स, यहाँ तक कि जूलॉजी, इंग्लिश जूलॉजी, बीएससी तक के भी सारे के सारे मैंने यहाँ पे नोट्स शुरू किए हैं। तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पढ़ी होगी, हेल्प मिलेगी आपको एग्जामिनेशन क्लियर करने में। तो उम्मीद करती हूँ चैनल के साथ जुड़कर आप हमारे साथ हमारी प्लेलिस्ट को भी चेक करेंगे और यहाँ पे आके अब इन सारी चीज़ों का आप लाभ उठाएंगे। बट यू हैव टू नोटिस, एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप हमारे इस चैनल पे आए, आपका मोस्ट वेलकम है, लेकिन आप हमारे आरोही की एडवाइस में भी ज़रूर जुड़िए। यहाँ पर मिलेगी आपको वो सारी चीज़ें, यानी अपनी लाइफ और लव लाइफ के बारे में हमेशा आपकी केयर करनी चाहिए, और इसके लिए आपको यहाँ पे बहुत सारी एडवाइजेस मिलेगी। अभी सब्सक्राइब करके ज़रूर से ज़रूर जुड़िए दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं आज के इस पूरे वीडियो के बारे में। तो आज का ये टॉपिक है, उसको आपको सबसे बहुत सारी क्वेश्चंस आपको दिखा देते हैं कि इसमें इग्नू ने अब बहुत बड़ी चेंजेस की है। अब आपका जो एडमिट कार्ड नहीं आने वाला और तारीख भी रिलीज हो चुकी है दोस्तों। इग्नू की तरफ से आपको बता दूं कि आपकी तारीख कब की है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। फरवरी एग्जाम की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आई है, नहीं मिलेगा अब आपको एडमिट कार्ड। अब आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, ध्यान रखिए, एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। फरवरी परीक्षा की तारीख जो है वो जारी हो चुकी है, और क्या कहूँ, सबकी यहाँ पे फॉर्म को रद्द किया जा चुका है। अब आपका फॉर्म भी जो है ना रद्द हो जाएगा, आपके पैसे वेस्ट चले जाएंगे। क्यों वेस्ट चले जाएंगे? आपके वजह से, क्योंकि आपने बहुत बड़ी गलती की है। आप ध्यान नहीं रखते हैं, कहाँ जाते हैं आप, कौन से चैनल पे कहाँ देखते हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हमारे चैनल पे माना हम सब्सक्राइबर नहीं है, माना हमारे चैनल्स नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, सच्ची चीज़ें देखिए और बस यही देखिए। आपको बता दूं, बहुत सारी अपडेट आपको मिलती होगी नोटिफिकेशंस के थ्रू, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको कोई नहीं बताया कि आपने गलती की, अब भुगतान भी आपको ही करना पड़ेगा। आपका जो फॉर्म है वो रद्द हो जाएगा, रद्द होने वाला है। आपने गलती की है, क्या गलती की है ज़रूर देखिएगा। किसको मिलेंगे और किसको नहीं मिलेंगे हॉल टिकट। अब इसमें बात है कि सबको हॉल टिकट नहीं मिलने वाला, यहाँ पे सबको हॉल टिकट नहीं मिलेगा। ध्यान से सुन लीजिए, सबको हॉल टिकट नहीं मिलेगा। किनको हॉल टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, पूरा आपको पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको यहाँ पे बता दूं, इससे पहले आज का सवाल बस इतना सा है कि अगर आपको नहीं पता है कि क्रिसमस किस दिन मनाया जाता है, तो आप शायद कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कभी नहीं बैठ सकते। आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, डिग्री करें, चलिए ठीक है। क्रिसमस जैसी फेस्टिवल्स, माना हम इंडियंस हैं और हम सारे इंडियंस जो है ना वो हमेशा सारे धर्म को हमेशा सम्मान देते हैं, लेकिन ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो जीसस की याद में मनाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये किस दिन मनाया जाता है, हर साल इसे कब सेलिब्रेट करते हैं? क्या आपको पता है? अगर पता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर लिखिएगा। हमें उम्मीद है कि आप भारत देश में रहते हो और वर्ल्ड की भी इतनी छोटी सी तो नॉलेज आपके पास ज़रूर होगी, बिकॉज यू हैव अ स्मार्ट माइंड। आपके पास एक इंटेलिजेंट माइंड है, उसका यूज़ तो कीजिए। बताइए इसका जवाब क्या होगा, कौन इसका जवाब सबसे पहले देता है और कहाँ से देता है, उसके बारे में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा अभी कमेंट बॉक्स पे। चलिए अब हम बात करते हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में। यहाँ पे नहीं मिलेगा एडमिट कार्ड, बहुत सारे लोगों को एडमिट कार्ड यहाँ पे नहीं मिलेगा। फरवरी परीक्षा की तारीख, तो चलिए हम बात करते हैं कि किनको किनको एडमिट कार्ड मिलेगा और किनको किनको एडमिट कार्ड वो जो है नहीं मिलेगा। सबसे पहले क्या आप अपना ग्रेड कार्ड चेक कर चुके हैं जिन्होंने एडमिशन यानी एग्जामिनेशन दिया है? क्या आपने अपना स्टेटस चेक कर लिया? स्टेटस यानी कि आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा, उसका स्टेटस क्या आपने चेक कर लिया?
चेक कर लिया है या नहीं? तो जल्दी से चेक कर लीजिए। दोस्तों आपको बता दूं, नई रूल रेगुलेशन 2021 में यहाँ पे शुरू हो चुकी है। उससे पहले आपको बता दूं, आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा या नहीं? एग्जामिनेशन फॉर्म भर लीजिए, वरना ऐसा मौका दोबारा आपको नहीं मिलेगा। आपको पता है कि इस फॉर्म के थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट जो फेल हो चुके हैं उनको ये गोल्डन चांस है। और आपके लिए बता, जिन लोगों ने अभी तक अपना एडमिशन नहीं किया, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जून सेशन में एडमिशन जो है वो स्टॉप हो चुका है। यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं, आपका एडमिशन यहाँ पे कंटिन्यू है। देखिए, ऑनलाइन एडमिशन जुलाई सेशन के लिए यहाँ पे रेगुलर है और आप एडमिशन जाके यहाँ से करा सकते हैं। एक्सटेंड हो चुका है 15 नवंबर तक। सारी चीज़ें देखिए, चाहे ओल्ड प्रोग्राम की बात करें ODL, और चाहे हम यहाँ करें ऑनलाइन प्रोग्राम के बारे में, आपके यहाँ पे जो है एग्जामिनेशन है, यानी आपका डेट जो है बढ़ चुका है। अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि आपका असाइनमेंट नहीं मिलेगा एडमिट कार्ड। किनको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा? तो एडमिट कार्ड उनको नहीं मिलेगा जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हैं। अगर आपने, अब देखिए यहाँ पे कंडीशंस हम आपको बताते हैं कि किनको यहाँ पे एडमिट कार्ड मिलेगा और किनको नहीं मिलेगा। इग्नू परीक्षा 2021 के बारे में जो मुख्य नोट है, इंपॉर्टेंट नोट्स है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। कौन कौन एलिजिबल है, किनको मिलेगा एडमिट कार्ड? केवल पात्र उम्मीदवार को परीक्षा के लिए उपस्थित होने की अनुमति है। अब एडमिट कार्ड आपका आएगा तभी तो आप जाके प्रेजेंट होगे ना एग्जामिनेशन में। बिना एडमिट कार्ड के वहाँ गेट से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। इसीलिए एडमिट कार्ड जरूर हाथ में रखना जरूरी है। और केवल पात्र, अब एलिजिबिलिटी की बात हो रही है भाई। अब एलिजिबल कौन है? अब एलिजिबल की बात करें तो यहाँ पे एलिजिबल आप कहोगे हमने तो फॉर्म भर लिया तो हम एलिजिबल हो गए। दिस इज रॉन्ग दोस्तों, ये बहुत गलत बात है। ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म भर लिया आप एलिजिबल हो गए। जिन उम्मीदवारों ने अपने असाइनमेंट जमा नहीं किए हैं उन्हें परीक्षा के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं है। आपने असाइनमेंट सबमिट किया नहीं किया तो कर लीजिए, 15 दिसंबर तक लास्ट डेट है। लेकिन जो कैंडिडेट असाइनमेंट सबमिट नहीं करते हैं उनको एग्जामिनेशन में नहीं बैठने दिया जाता। फिर वो रोते रह जाते हैं कि हमारा एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया, हमने तो फॉर्म फिलअप कर लिया था। तो ये गलती क्या आपने की है। और अगर आपने असाइनमेंट जमा कर भी दिया है तो वेट, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आपके पास ऐसा स्टेटस शो नहीं कर रहा है देन आपका असाइनमेंट वेस्ट गया। आपका असाइनमेंट अभी तक अपलोडेड नहीं है, स्टेटस नहीं दिख रहा, आपने स्टेटस चेक नहीं किया। अगर आपने स्टेटस नहीं किया चेक तो बता दूं कि आपका यहाँ पे असाइनमेंट अप्रूवल नहीं हुआ है, सिलेक्ट नहीं हुआ है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि असाइनमेंट प्रैक्टिकल जो है, देखिए ये कोर्स प्रोग्राम मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे MSO का है। और यहाँ पे आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पे 14 तारीख आप यहाँ पे देख रहे होंगे नाम, असाइनमेंट, कोर्सेस। आप ये चीज़ भी ध्यान रखिए कि आपके कहीं पे गलती भी तो नहीं है, ऐसा स्टेटस आपको शो कर रहा है या नहीं। सेशन भी आपका यहाँ पे दिखाना चाहिए, जून 2020 का सेशन है। स्टेटस जो है रिसीव्ड एंड इन प्रोसेस 14 अक्टूबर 2020। देखिए स्टेटस शो कर रहा है, यानी 14 अक्टूबर से यहाँ पे ये स्टेटस प्रोसेस होने के लिए रिसीव हो चुका है और प्रोसेस में लग चुका है। तो रिसीव और प्रोसेस का आपका अगर इस तरह स्टेटस शो कर रहा है ना, तो इसका मतलब समझिए कि फाइनली आपका यहाँ पे स्टेटस जो है अपना असाइनमेंट वो सबमिट हो चुका है। तो अब हम बात करते हैं कि आप जिनका इस तरह नहीं शो कर रहा है वो क्या करें। वो आप जाके रीजनल सेंटर्स पे अपना चेक कीजिए। अगर आपका असाइनमेंट अभी नहीं शो कर रहा है, मैं बात कर रही हूँ, अगर असाइनमेंट अभी नहीं शो कर रहा है तो बस कुछ दिन वेट कीजिए, 10 से 15 दिन के अंदर। अगर आपका नहीं शो कर रहा है देन आप उसके लिए फिर जाके चेक इन कर सकते हैं। चेक करने का तरीका बहुत ईजी है। आप जाइए, सबसे पहले इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने का तरीका सिर्फ यहीं से है। देखिए इनरोल्ड स्टूडेंट के लिए, जो पहले से जिनका रजिस्ट्रेशन है, इनरोल है, तो उनके लिए यहाँ से सिंपली अपना इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम सिलेक्ट करो। प्रोग्राम सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, डेट, मंथ, ये सब सारे करके लॉगिन करनी है। लॉगिन करोगे उसके बाद ही आपका सारा स्टेटस शो कर जाएगा कि कौन सी चीज़ें आपके यहाँ पे है। उसके बाद आप चेक कर सकते हो। इसके बारे में मैं अगली वीडियो पे पूरी अच्छी तरह से बताऊंगी। और अब हम बात करते हैं, देखिए अगले सवाल के बारे में। यहाँ पे है कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करने वाले छात्रों को केवल परीक्षाएं के लिए अनुमति दी जाएगी। अब यहाँ पे आपको क्या क्या यहाँ पे शर्तें हैं, तो यहाँ पे शर्तें हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पे शर्त आपको कहाँ से जानने को मिलेगी। जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरते हो ना, तो बहुत सारे लोग आपको ये सारी बातें नहीं बताते
यहाँ पे पूरा लिस्ट दिया हुआ है कि किन को भरना है, किन को नहीं भरना है, कौन एलिजिबल है रजिस्ट्रेशन के लिए, कौन एलिजिबल नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होगी। यहाँ पे सबमिशन के लिए भी सारी प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हॉल टिकट, इशू ऑफ हॉल टिकट। हॉल टिकट पे आपको कब अपलोड होगा और वैलिड कब होगा। यहाँ पे आपको बता दूँ कि हॉल टिकट कब आपको दी जाएगी। हॉल टिकट 7 से 10 दिन पहले दी जाएगी आपको हॉल टिकट, या मेंशन होती है। लेकिन अब हम यहाँ बात करते हैं कि अगर आप इन सारी शर्तों को पूरा नहीं करते तो फिर आपको जो है ना यहाँ पे बैठने नहीं दिया जाएगा एग्जामिनेशन में। क्लियर। उसके आगे हम बात करते हैं और एक सवाल लेते हैं, छात्रों को अपने हॉल टिकट या एडमिट कार्ड परीक्षा हॉल में ले जाने होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ देते हैं, प्लीज़ लेके जाइए। उसके साथ आपकी एक आइडेंटिटी भी होनी चाहिए। आइडेंटिटी आपका आधार कार्ड हो जाएगा तो वो बेस्ट है, वरना जिस पे भी आपका डेट मेंशन है वो आप ले जा सकते हो अपने साथ। बिना एडमिट कार्ड के किसी भी छात्र को परमिशन नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ परमिशन नहीं दिया जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे उम्मीदवार को परीक्षा में अपने स्वयं के विशेष रूप से ले जाना चाहिए। खुद से आप जाए ना यहाँ पे अपना एडमिट कार्ड लेके। उसके बाद इग्नू एडमिट कार्ड 2021 पे नया जो अपडेट आया है कि क्या विवरण होना चाहिए, उसके बारे में हम बताते हैं। तो नया विवरण आपका क्या होना चाहिए, देखिए सबसे पहले परीक्षा का नाम। बहुत सारी एडमिट कार्ड में एरर होते हैं ना कि परीक्षा का नाम नहीं बताया जाता कि आप कौन सी एग्जामिनेशन दे रहे हो, जून टर्म एग्जामिनेशन दे रहे हो, कब की एग्जामिनेशन दे रहे हो, उसके बारे में नहीं बताया जाता। तो आप ये ध्यान रखो कि ये मेंशन होना चाहिए। आचार प्राधिकरण यानी कब आपका मतलब कि टर्म एंड एग्जामिनेशन कौन सा है तो उसके बारे में। और उसके बाद कोर्स का नाम। अब आपका कोर्स का नाम क्या है, BA MA जो भी आपका कोर्स का नाम है, MSO MST कुछ भी है तो वो आपका नाम यहाँ पे होना चाहिए। कार्यक्रम का नाम, कोर्स का नाम, कार्यक्रम का नाम यानी आपका कार्यक्रम क्या है। तो उसके बाद परीक्षा की तारीख, डेट मेंशन होनी चाहिए। सब्जेक्ट वाइज डेट मेंशन होती है, तो सब्जेक्ट वाइज अगर डेट मेंशन नहीं है तो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि आपको यहाँ सब्जेक्ट वाइज आपका डेट जो है वो मेंशन नहीं होगा। अधिवेशन आपका यानी सेशन भी बहुत सारे लोगों का यहाँ पे गलत होता है, तो वो सारी चीज़ें जो अभी मेंशन होनी चाहिए। सब्जेक्ट्स भी यहाँ पे होने चाहिए। अब आपने अगर फॉर्म में गलती की है तो फिर आप इसे सुधार सकते हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको बता दूं कि कब आएगी, जब आएगी आपका यहाँ पे आपका जो एडमिट कार्ड है जो आ जाएगा, कब आएगा उसके बारे में बताते हैं। जैसे ही आपका यहाँ एडमिट कार्ड 25 जनवरी को आ जाएगा हॉल टिकट, उसके बाद यहाँ 1 फरवरी से परीक्षा होने की बात की जा रही है डेट शीट की। मैं आपको बता दूं 1 फरवरी से ये सारी बातें हो रही हैं और 25 जनवरी को आएगा हॉल टिकट। जैसे ही हॉल टिकट आएगा, कुछ भी आपको उस पर प्रॉब्लम हो तो आप उसको जाके चेक करवा सकते हैं। उस पर आप मतलब क्लियर करा के जो भी इश्यूज़ हैं वो आपकी वहाँ पे ठीक हो जाएगी। यानी हॉल टिकट आप करेक्ट करवा लो, उसके बाद आप जाके लेके जाओ। बहुत सारे लोग ऐसे ही ले जाते हैं पर ऐसा नहीं है, आपको उसको करेक्शन करवाना ही पड़ेगा। तो ये रही पूरी की पूरी अपडेट जो मैंने आपको बताई। लेकिन यहाँ पे ग्रेड कार्ड के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ग्रेड कार्ड, अब आपने अगर अपना ग्रेड कार्ड चेक किया और आपके पास अगर ऐसा स्टेटस शो कर रहा है नॉट कंप्लीटेड का, नॉट कंप्लीटेड, देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट है फाइनल ईयर वालों की, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने अनकम्प्लीट हो गई। अब अनकम्प्लीट हो गई, इसका रीज़न क्या है, रीज़न फाइंड आउट करनी बहुत ज़रूरी है। आप अपना कारण जानिए। इसमें हम बता दें ये लैब का सब्जेक्ट है 54। तो जैसे ही यहाँ पे बता दूँ कि ये सब्जेक्ट है, असाइनमेंट ठीक है, लैब टास्क 1 सही है, लैब टास्क 2, लैब टास्क 3 में लैब टास्क 4। अब इसके वजह से अब देखिए यहाँ पे लैब टास्क का सब्जेक्ट हो सकता है इन्होंने लैब टास्क पूरा अटेंड ना किया हो, जिसकी वजह से यहाँ पे नॉट कंप्लीटेड है। अब ये चीज़ आपको फाइनली ग्रेड कार्ड में पता चलेगी या फिर आपको ही रीज़न पता चलेगा कि क्यों मेरा ये नॉट कंप्लीटेड हुआ। तो आप जल्दी से देख लीजिए, ये सारी इश्यूज़ होती हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और तैयारी करते रहिए। फरवरी में एग्जामिनेशन होने की बात हो रही है, डेट शीट मैंने आपको बता दी। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को शेयर करना ना भूलें और जी हाँ, इसका आंसर देना ना भूलें कि आखिर क्रिसमस कब सेलिब्रेट की जाती है। थैंक यू वेरी मच।